रायगढ़ जिले की बहुप्रतीक्षित केलो बांध परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। भीषण गर्मी के बीच किसानों को पूरी सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। नहर निर्माण में जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा बन गई है। बजट स्वीकृत होने के बावजूद काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा, जिससे परियोजना की लेट लतीफी पर सवाल उठने लगे हैं। केलो बांध परियोजना का उद्देश्य रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले के 300 से अधिक गांवों की करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। बांध का निर्माण साल 2012 में पूरा हो गया था, लेकिन नहरों का नेटवर्क आज भी अधूरा है। परियोजना के तहत करीब 38 किलोमीटर लंबी शाखा नहरों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए कई गांवों की निजी जमीन अधिग्रहित की जानी है। यहीं से विवाद शुरू होता है। किसान मुआवजे की कम दरों को लेकर नाराज है। वहीं कुछ गांवों में किसान नहर की आवश्यकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ग्राम नेतनागर के किसानों का कहना है कि उनका क्षेत्र पहले से ही सिंचित है। ऐसे में यदि वे अपनी जमीन दे तो उन्हें साल भर पानी की गारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों द्वारा क्षमता का हवाला देकर ऐसा संभव नहीं बताया जा रहा। किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे से लगी उनकी जमीन की बाजारी कीमत काफी ज्यादा है, जबकि मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है। इसी वजह से वे नहर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। नहर को लेकर यहाँ के स्थानीय किसान यहाँ नहर नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी सिंचित है। यहाँ केलो नदी है, हीराकुंड बांध का पानी आता है, ऑलरेडी सिंचित है। और पूर्व में कांग्रेस शासन टाइम में इस नहर को बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें बहुत विरोध हुआ था। किसानों की खड़ी फसल को कांग्रेस द्वारा रौंद दिया गया था कांग्रेस शासनकाल में, जिससे बड़ा आंदोलन एक हुआ था। और उस टाइम हमारे बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे आंदोलन में। तो यहाँ हम अभी जो कलेक्टर प्रतिनिधि से मिलने गए थे, मंत्री से, हमारे किसान लोग, जब तक किसान नहीं चाहेंगे क्षेत्र के, हम नहर नहीं बनाएंगे बोल के आश्वासन दिए हैं। नहर को लेके ये चाहते हैं कि किसान की हार्दिक इच्छा है कि यहाँ नहर न बने। कारण यह है कि यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, बरसात के पानी के लिए हमको दरकार नहीं है। मुआवजा तो सेकेंडरी है, मुआवजा बहाना है, मुआवजा से कोई ताल्लुक। ग्रामीण यही चाह रहे हैं कि मैं तो ओपी चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, गांव वाले जब गए थे, कि जब तक आप किसान नहीं चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर नहर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राज्य शासन ने नहर निर्माण के लिए 2 साल पहले ही करीब 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। बावजूद इसके जमीन विवाद के चलते काम ठप पड़ा है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने प्रशासन से किसानों के साथ संवाद कर समाधान निकालने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्य नहरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कुल 200 किलोमीटर प्रस्तावित नहर में से 130 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है और बाकी कार्य भी तेजी से जारी है। जिन क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की समस्या है, वहां मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के लिए इस बार हमने गर्मी से पहले जो हमारा जितना भी 3-4 महीने का पीरियड था, उसमें हमने सघन इंटेंसिव काम किया है। जो भी नालों का चैनलाइजेशन है, बंधन कार्य है, जिससे कि वाटर टेबल में इंक्रीज हो। और अभी बारिश होने से पहले तक सभी जगह बोर खनन का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति के और बिना विशेष परिस्थिति अपवाद होने के हम उसमें बोर खनन अलाउ नहीं करेंगे। केलो परियोजना में वृहद इंक्रीज होने वाला है रकबे में, सिंचित रकबे में। पहले जहां 0 सिंचित रकबा था, वहां आज 9,200 हेक्टेयर तकरीबन सिंचित रकबा हो गया है। और परियोजना पूरी होने के बाद 21,200 तक चला जाएगा। करीबन 200 किलोमीटर का नहर बनना है, जिसमें से 130 किलोमीटर का बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें 100 ग्राम पंचायत कम से कम ऐसे हैं जिनको फायदा होगा। फिलहाल केलो बांध परियोजना कागजों पर तो आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में जमीन अधिग्रहण और किसानों की नाराजगी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। जब तक प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते समाधान निकल पाएगा या फिर परियोजना यूं ही अधूरी रह जाएगी। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।